दोस्तों मैं हूं अपने प्याज की खेत में। देखिए मेरी प्याज लग चुकी है। तो दोस्तों आप भी अगर प्याज की खेती किए हैं तो आप भी इस बार अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं अगर, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपका भी उत्पादन 200 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है कि एक तो सबसे पहले लाइक करना है इस वीडियो को, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी खेती से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ अच्छे। तो चलिए हम आपको बतलाना शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों जब भी आप प्याज लगवाएं तो प्याज अगर आप जैसा कि अगर आप फ्लड इरिगेशन यानी बहाव विधि का उपयोग करते हैं, ड्रिप का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप प्याज लगवाने के लिए आप बेड में लगवाएं। अगर आपकी मिट्टी काली है तो हमेशा बेड में लगवाइए। अगर आप काली मिट्टी नहीं है, दोमट मिट्टी में अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो आप क्यारियों में लगाइए, क्योंकि जो प्याज जो कमज़ोर हो रह जाती है उसका एक मुख्य वजह होती है वाटर यानी पानी। ज़्यादा पानी से प्याज अच्छी नहीं होती है। होता क्या है दोस्तों कि उसकी जड़ जो होती हैं बार बार ख़राब होती रहती हैं, नई नई जड़ उगती रहती हैं और प्याज ऊपर से पीलापन रहता है, और अपना पौधा बनाने की बजाय वो बार बार अपनी जड़ों को बनाता रहता है। तो ऐसे में आपको वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना है। अगर आप फलियाँ में भी लगाते हैं तो उसके लिए आपको छोटी छोटी और संकली क्यारियाँ बनाना चाहिए, और ऐसे व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि पानी का भराव ना हो। या फिर सबसे सही आप बेड विधि से लगाइए अगर आपके पास काली मिट्टी है तो। देखिए मैं किस तरह से बेड में लगाया हूँ, और मैं पिछले साल से लगाते आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी ऐसे में होता है। टिप्स नंबर 2, जब भी आप नर्सरी से प्याज लगवाएं तो आपकी प्याज की मोटाई अच्छी हो जाए, लगभग 12 से 15 18 mm तक। अगर 12-15 के बीच की है अगर आपकी प्याज की पौधे, तो बहुत अच्छी प्याज का प्रोडक्शन होगा। क्या है कि बहुत से किसान भाई बहुत सी पतली पतली प्याज लगवा देते हैं। पतली प्याज से क्या मतलब है, जो प्याज नर्सरी में पतली होगी वो आगे चल के हमेशा उसका पौधा भी है ना पतला ही रहेगा, और उसका कंद भी निश्चित बहुत छोटा बनेगा। तो इससे भी उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। तो आप नर्सरी में जब भी आप प्याज वगैरह लगवाएं, जब आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो तो आप छटवाते जाइए, तो बहुत छोटे और पतले प्याज हों उनको आप यहीं पे फेंक दीजिए। ऐसा करके आप प्याज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 3 में दोस्तों क्या है कि आपको जो खाद वगैरह देना है स्टार्टिंग में ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग खाद दे देना है, जैसे कि DAP और यूरिया वगैरह हो गया। अगर आप स्टार्टिंग में ही दे देंगे तो उससे बेहतरीन उसको न्यूट्रिशन जो है स्टार्टिंग में मिलने लगेगा, तो ऐसे में आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। बहुत से किसान भाई नहीं डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। टिप नंबर 4 दोस्तों, क्या करना है, अगर आपकी ज़मीन यानी आप जिस ज़मीन में प्याज की खेती करते हैं अगर आपकी वो पुरानी है, कहने का मतलब अगर आप पहले से उसमें लगाते आ रहे हैं तो उसको बदलाव करिए। अगर आप बदलाव नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब आपको दूसरी मिट्टी में मतलब दूसरे खेत में लगाना चाहिए। अगर आप दूसरे खेत में नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप उसमें कम से कम 4 से 5 टाली देसी गोबर की खाद अवश्य डालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उत्पादन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अन्यथा बहुत से किसान भाई कुछ कारणवश उसी खेत में बार बार एक ही तरह की फसल लेते हैं। जैसे मैं प्याज की बात कर रहा हूँ तो हर बार उसमें प्याज ही लगाते हैं, तो ऐसे में प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, और जो रोग जनित बीमारी हैं, फफूंद जनित बीमारी हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आपको खेत का बदलाव करना चाहिए। अगर आप खेत का बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसमें 4 से 5 टाली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। तो किसान भाइयों टिप नंबर 5 की बात की जाए तो देखिए आप प्याज जो है बहुत पास पास में ना लगवाइए। बहुत से किसान भाई ज़्यादा
पास में रख देते हैं, इतने 4-4 इंच में रख देते हैं। आप जब प्याज 4-4 इंच में रख देंगे तो उनका कंद जो है ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाता, इतने रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लगभग इतने दूरी पे या कम से कम इतने दूरी लगभग 7 इंच में एक पौधा रखना चाहिए, 6 से 7 इंच के बीच में। आप देख सकते हैं कि मैं भी 6 से 7 इंच में रखवाता हूँ, क्योंकि आप कभी प्याज को खोदिए, देखिए आप उसकी जो जड़ें होती हैं लगभग इतनी लंबी लंबी होती हैं चारों तरफ। तो अगर उसको जब पोषण नहीं मिल पाएगा, बराबर से डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, तो उससे भी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है या प्रोडक्शन में गिरावट आती है। तो आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप मेरी बताई हुई 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्शन इस बार यानी उत्पादन निश्चित बढ़ने वाला है, ये लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, और इसी तरह के मैं और भी आगे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी बढ़िया जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।